तो बड़ा सवाल यह है कि ताइवान को डराकर, ताइवान को झुकाकर या ताइवान पर कब्जा करके आखिर क्या हासिल करना चाहता है चीन। इस सवाल के जवाब से पहले यह जानना भी जरूरी है कि आखिर चीन और ताइवान का यह पूरा विवाद है क्या, इस विवाद की जड़ें कहां तक है। क्योंकि आज ये झगड़ा तो है नहीं, ये झगड़ा बहुत लंबे समय से बना हुआ है और इसकी गहराई में अगर हम उतर कर देखें तो नजर आती है चीन की वन चाइना पॉलिसी, जिसे दुनिया के कई देश स्वीकार नहीं करते। चीन की सेना ने एमबीबीएस ऑपरेशन का यह वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में चीन की सेना और नौसेना के संयुक्त दस्ते समंदर के रास्ते आक्रामक कार्रवाई को अंजाम देते हैं। इस अभियान में कमांडो दस्तों, लैंडिंग क्राफ्ट और बख्तरबंद वाहनों का इस्तेमाल किया जाता है। माना जा रहा है कि ऐसे ही किसी ऑपरेशन को चीन अंजाम देगा और ताइवान में दाखिल होते ही यहां के नेतृत्व, संचार व्यवस्था और समुद्री संपर्क को काट देगा। लेकिन चीन के लिए ताइवान की ये राह इतनी भी आसान नहीं। अगर अमेरिका ताइवान की मदद के लिए आगे बढ़ता है तो उसके और चीन के बीच सीधे टकराव का खतरा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर चीन को ताइवान क्यों चाहिए। दरअसल इसकी ऐतिहासिक, राजनीतिक और आर्थिक वजहें हैं। चीन ताइवान का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर है। साल 2017 से 2022 के बीच दोनों देशों में 41 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। ताइवान का 42% चीन को सामान निर्यात करता है, वहीं 22% चीन से सामान बुलाता है। साल 1991 से 2021 के बीच ताइवान की कंपनियों ने चीन में करीब 15 लाख करोड़ रुपए का निवेश भी किया है। लेकिन इस विवाद की बड़ी वजह राजनीतिक है। दरअसल चीन में गृह युद्ध के बाद 1949 में जब कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी तो चीन की सत्ता गंवाने वाले कुमिनतांग पार्टी के सबसे बड़े नेता चांग काई शेक चीन से ताइवान चले गए और उसे रिपब्लिक ऑफ चाइना घोषित कर दिया था। इसके बाद लंबे समय तक चीनी नेता माओ त्से-तुंग ताइवान को चीन में मिलाने की बात करते रहे। उधर चांग काई शेक भी अमेरिका और पश्चिमी देशों की मदद से बीजिंग की सत्ता वापस हासिल करने की बात करते रहे। यानी दोनों नेता ये दावा करते रहे कि असली चीन वही है। 目前我没有可以进一步提供的信息。我想强调的是，台湾是中国的领土，台湾问题是中国的内政，任何外国无权干涉。日方应恪守中日4个政治文件原则，以实际行动体现重视中日关系的表态，为改善发展两国关系做出建设性努力。 जाहिर है चीन ताइवान के टकराव की जड़ में चीन की वन चाइना पॉलिसी है। चीन ताइवान को अलग देश नहीं मानता बल्कि उसे अपना एक प्रांत मानता है। हम सीधे चल सकते हैं प्रणय उपाध्याय के पास, जो इस कॉन्फ्लिक्ट जोन से रिपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपको बता सकता हूं कितना मुश्किल और चुनौतीपूर्ण होता है ये एक जर्नलिस्ट के लिए। प्रणय, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सीधा पहला पॉइंट मेरा ये है, अमेरिकन्स ने अपनी इंटरफेरेंस, अपनी मौजूदगी जाहिर कर दी है। तो आपके हिसाब से अब आगे क्या होगा? व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? ताइवान की जो समस्या है या चीन और ताइवान के रिश्तों की जो पेंच है, उसके अंदर हमेशा से एक अमेरिका एंगल रहा है। और 1949 से लेकर पीआरसी और आरओसी यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना के बीच का ये जो पूरा झगड़ा है, ये अमेरिका के रुख बदलने के बाद ही आया था। क्योंकि जिस तरीके से रिपब्लिक ऑफ चाइना बना, जब चांग काई शेक ताइवान आए, और उनको हमेशा से उम्मीद थी कि अमेरिका उनका साथ देगा और एक बार फिर वापस वो बीजिंग की सत्ता पर जाकर काबिज हो जाएंगे। लेकिन वो सपना पूरा नहीं हो पाया और 1971 में जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट
है वो अमेरिका के फेवर बदलने से या अमेरिका के पहलू बदलने से पीआरसी को चली गई, यानी बीजिंग के पास चली गई, और तब से ये विवाद जो है वो अभी भी बरकरार है। और इस समय मेरे पीछे जो आप तोपें देख रहे हैं ना, ये भी अमेरिकी तोपें हैं जो ताइवान को मिली हैं, और बरसों से अमेरिका से मिले हुए हथियारों के दम पर, अमेरिका की मदद के दम पर ताइवान अब भी बीते 70 सालों से ज्यादा वक्त से चीन के मुकाबिल खड़ा हुआ है। और जिस जमीन पर मैं इस समय खड़ा हूं, यहां से महज कुछ किलोमीटर के फासले के ऊपर चीन के शहर हैं, चीन का श्यामिन शहर यहां से महज 12 किलोमीटर के फासले पर है। और जिस जगह पर, जिस पहाड़ी पे मैं खड़ा हूं, यह आर्टिलरी पोजीशन है ताइवान की, और ताइवान की तोपें मुंह किए हुए हैं चीन के शहरों की तरफ। और आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से आंखें तरेर पा रहा है अमेरिका की मदद की बदौलत ताइवान चीन को, और साथ ही चीन किस तरीके से लगातार इस चीज को लेकर दबाव बना रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।